हेलो फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक है प्रोग्रेशन। ओके, अगर आप आईआईटी जेई का तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहेगा। ओके, अगर आप 11th या 12th में भी है तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रोग्रेशन, इसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे एपी, एचपी एंड जीपी। ये तीन चीज़ इसके अंदर आती है और इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आईआईटी जेई या 11th-12th के क्वेश्चंस होगा। ओके, हर तरह के क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं अपन और एक एक चीज़ को अच्छे से समझने वाले भी हैं। तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं। प्रोग्रेशन में देखो, प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, क्यों या जो एक सीरीज है वो प्रोग्रेस कर रही है, एक के बाद दूसरा टर्म आ रहा है। मतलब अपन देख लेते हैं 2, 3, 4, 5, ये क्या है, एक सीरीज है जो एक के बाद दूसरा टर्म, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये प्रोग्रेस में कर रही है, अलग अलग टर्म्स आ रही हैं, इसे ही कहेंगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में अपना जो पहला चीज़ पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एपी। क्या है एपी? इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखो, जैसे तरह से अपन सीरीज देखें, सीरीज क्या होता है, 2, 3, 4, 5 नंबर्स जो है एक प्रोग्रेस कर रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक, तो इसे कहते हैं सीरीज। उस सीरीज में अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो क्या होता है, दो टर्म्स का डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये क्या है, ये होनी चाहिए सेम, उसे कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिस तरह से मैंने एक ये सीरीज लिया, ओके, इस सीरीज में मैं क्या किया, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को अगर मैं A2 से डिनोट करूँ माइनस फर्स्ट टर्म को मैं A1 से डिनोट करूँ, तो उसका जो डिफरेंस है उसे मैं क्या बोलूँगा, डी। ये जो डी है ना, हर दो कंजुगेटिव टर्म्स का वो सेम होनी चाहिए। ओके, जिस तरह से मैं एक सीरीज में लेके चलता हूँ डिनोट्स में A1, A2, A3 डॉट 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 AN, इस तरह का सीरीज में लेके चलता हूँ। अगर इस सीरीज में A2 माइनस A1 हो, A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 डॉट 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 इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1, ये अगर इक्वल हो तो इस सीरीज को अपन क्या कहेंगे, ये सीरीज किस में होगी, AP में होगी। क्या किस में होगी, AP में होगी। और जो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे अपन किससे डिनोट करेंगे, D से। किससे डिनोट करेंगे, D से। ओके, तो एक चीज़ आगे समझ में कि कोई भी ऐसी सीरीज जिस सीरीज में दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस जो अगर वो सेम होती है तो उस सीरीज को अपन क्या कहेंगे, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस सीरीज को अपन क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब इसमें कुछ टर्म्स अपन देख लेते हैं। टर्म्स में पहला क्या है, फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म को अपन किससे डिनोट करेंगे, ए से या फिर एल से, ओके, या फिर टी से, इसे डिनोट करेंगे। लास्ट टर्म, इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, AN, LN या TN, इससे अपन डिनोट करेंगे लास्ट टर्म को। ओके, डिफरेंस क्या होगा, D, दो कंजुगेटिव टर्म्स, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा D। ओके, जब अपन इस तरह के टर्म्स पढ़ रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा जिसमें अपन क्या करेंगे, इस जितने भी टर्म्स इसका सम करेंगे। तो सम को अपन किससे डिनोट करेंगे, सम को डिनोट करेंगे SN। इसमें आएगा N नंबर ऑफ टर्म्स
जिसे सम से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अपन ने डिनोट किया। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपन क्वेश्चन में करेंगे और इसको समझने में भी अपने को काम आएगा। जिसमें जो n है, ये n है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये हमेशा क्या इंटीजर होगा, क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब एक चीज़ और समझ लो, इसमें अंतिम लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म अपन फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे फाइंड आउट करें, लास्ट टर्म को अपन किससे डिनोट किए हैं, tn से। तो ये tn क्या होगा। ओके, तो देखो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म a है, तो सेकेंड टर्म्स क्या होगी, जो होगी a प्लस डी, क्योंकि d का डिफरेंस है तो इसमें d ऐड करते जाओ, सेकेंड टर्म्स आ गए a प्लस 2d सेकेंड टर्म्स। इसी तरह से डॉट 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 करके करते मैं जाऊँ तो अंतिम टर्म्स मतलब लास्ट टर्म्स क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 d। देखो यहाँ पे d का 1 से शुरू होता है तो n में n माइनस 1 टाइम्स होगा। यहाँ पे 0 से 0 g, इसमें 0 है, इसमें 1 हुआ, इसमें 2 हुआ, तो अंतिम में क्या होगा n माइनस 1। तो लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। लास्ट टर्म अपना क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। इस चीज़ से अपने को क्या समझ में आएगा, जब मैं इसको देखता हूँ, अगर मैं n को एक वेरिएबल मान लूँ, n को एक वेरिएबल, क्योंकि यही वेरी करता है 1 2 3 4 इस तरह से वेरिएबल मान लूँ, तो nth टर्म जो होगा tn, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, ये हमेशा लीनियर फॉर्म को शो करेगा। ओके, tn इक्वल टू क्या हो जाएगी फिर, a n प्लस b, क्या होगा a n प्लस b। तो ये क्या अपन समझे, लास्ट टर्म क्या है, कौन सा फॉर्म को शो करती है, लीनियर फॉर्म को शो करती है। ओके, लास्ट टर्म को अपन क्या से डिनोट करते हैं, tn से, और tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। n माइनस 1 की देखिए पहले टर्म्स में अपन देखें तो d 0 था, दूसरे में d 1, दूसरे में, तीसरे में गए तो d 2 था, उसी तरह से लास्ट में जाएंगे तो n माइनस, अगर इस सीरीज में टोटल n टर्म्स हैं तो d कितने होगा, n माइनस 1 टाइम्स। ओके, तो यहाँ से अपन ने nth tnth तक समझे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अपन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। अपने पास 3 पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, एक दूसरा पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, एक तीसरा पॉइंट है अपने पास c जिसका कोऑर्डिनेट है x3 एंड y3। ओके, अपने पास ये 3 पॉइंट है। ओके, अगर क्वेश्चन कहता है x1 x2 एंड x3, ये तीनों पॉइंट जो है आपस में क्या है, AP में है, एंड y1 y2 एंड y3 ये भी आपस में क्या है, AP में है। देन रिजल्ट क्या होगा, ये जो पॉइंट है A B एंड C ये होगा कोलिनियर। ओके, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे, इसलिए इसे क्या कहेंगे, कोलिनियर। अगर अपने पास 3 पॉइंट है A B एंड C और A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, C का कोऑर्डिनेट है x3 y3, अगर क्वेश्चन में दिया हो x1 y1 x3 ये AP में हो, y1 y2 y3 ये भी पॉइंट्स जो हैं कोऑर्डिनेट AP में हो, देन A B C ये जो तीनों पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अपन ने जो भी चीज़ सीखा, अपन ने क्या सीखा, अभी tn के बारे में सीखा और जितने भी टर्म्स हैं उसको डिफाइन किए। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ अपने पास कोई भी एक AP है जिसका nवां टर्म्स tn जो है वो गिवन है, वो क्या है 3 माइनस 5n है। देन अपने को क्या फाइंड आउट करना है, d क्या होता है, डिफरेंस, ये फाइंड आउट करनी है। अपने को कोई भी एक AP है,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका nth टर्म्स अपने को दिया गया है, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, डी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अपन क्या जानते हैं, ए पी में A2 माइनस A1 यही क्या होता है, डी। सॉल्यूशन अगर देखें तो अब हम लोग क्या जानते हैं, अभी तक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस को ही अपन क्या कहते हैं, डी कहते हैं ए पी में। तो क्यों ना मैं n इक्वल टू 1 रखूँ इक्वेशन में, n इक्वल टू 1 जो इक्वेशन में रखता हूँ, तो ये कौन सा टर्म्स देगा, पहला नंबर, तो ये क्या हो जाएगी 3 माइनस 5, तो ये -2, और दूसरा टर्म्स निकालने के लिए n इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। n इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, 10 में से 3 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, -7। ओके, अब जब मैं d निकालने के लिए T2 माइनस T1 करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -7 -2 मतलब -5, ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके, अब एक चीज़ शॉर्ट ट्रिक्स के लिए याद रखें, अगर कभी भी अपने को पता है Tn जो होता है वो क्या होता है, लीनियर फॉर्म को शो करता है। अगर इसका इक्वेशन Tn का अगर इक्वेशन हो तो इक्वेशन कैसा होगा, लीनियर होगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, Tn अगर मैं लीनियर फॉर्म में इसको इस तरह से डिनोट करूँ An प्लस B, तो देन ये हमेशा याद रखना शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, D जो होगा D वो क्या होगा, हमेशा n का मल्टीपल होगा, कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ n। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ध्यान से ज़रा देखूँ तो इस क्वेश्चन में n का कोफिशिएंट क्या है, -5, और यहाँ देखो d अपने को क्या आया, -5, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हो गई। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने पास एक AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें Tm m इक्वल टू क्या है, 1/n। ओके, और Tn इक्वल टू क्या है, 1/m। तो Tm मतलब इस AP का mth टर्म और nth टर्म, ये दो चीज़ अपने को गिवन है। ओके, तो इसने बोला है क्वेश्चन में Tm प्लस n ये क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखो, Tm अपने पास गिवन है। जब मैं Tm को ओपन करता हूँ, सॉल्यूशन देखते हैं, Tm को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अगर T से है तो A प्लस m माइनस 1 D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। दूसरे को ओपन करते तो क्या हो जाता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू क्या है, 1/m, ये है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, हो गई। अब जरा ध्यान देखो, अपने को क्या चाहिए, Tm प्लस n चाहिए। ओके, तो देखो जब मैं इक्वेशन 1 माइनस 2 करूँ, मुझे किसी भी तरीके से A का वैल्यू चाहिए, D का वैल्यू चाहिए, तब जाके मैं Tm प्लस n नाम का एक टर्म्स है उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एक इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया जाए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया जाए तो A से ख़त्म हो जाएगी, बचेगा क्या, D m माइनस n, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1/m, ये होगा, ये होगा ना। ओके, चलो आगे आप देखो, यहाँ से क्या अपने हो गया, D निकल गई, D क्या हुआ, m माइनस n अपॉन m n इंटू m माइनस n, यस m माइनस n ख़त्म, बचा क्या, 1/m n। D अपने पास क्या हो गया, ये। जब D ये हो गया
तो यही वैल्यू को मैं क्या इक्वेशन में पुट करूँगा तो ए का वैल्यू अपने पास आ जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा 1/n माइनस m-1 इंटू 1/mn। ये अपने पास ए आ गया। ए आ गया तो इसको ज़रा सॉल्व करें, इधर लिखते हैं। जब इसको ज़रा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m से m ख़त्म हो जाएगा। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म्स को तो m से m ख़त्म हो जाएगा। तो -1/n 1/n ये भी चला गया, माइनस माइनस प्लस बचेगा क्या 1/mn। ए और डी दोनों आ गया। तो अपन देखते हैं अपने को क्या निकालना था Tm + n। तो इसके क्या होगा इक्वेशन a + m + n - 1 इंटू डी। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन होगा इसका m + 1 टर्म्स निकालने के लिए। तो a क्या है, a है 1/mn प्लस m + n - 1/1mn। ये हो गई। ओके, तो क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल होगा m + n/mn। ये हो जाएगा अपना आंसर। देखो ये तो अपन क्वेश्चन किए एक लॉन्ग मेथड, पूरा जो ओरिजिनल मेथड होती है उसके तहत। अब शॉर्ट ट्रिक से भी कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो आ जाओ, अपन एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इसी टाइप का। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। अपने पास एपी है जिसमें टी पी इक्वल टू क्या है क्यू एंड टी क्यू इक्वल टू क्या है पी। मतलब एपी का पीमा टर्म्स क्यू है और क्यूमा टर्म्स पी है। ओके, ये इस क्वेश्चन का तो अपने को क्या निकालना है टी पी + क्यू इक्वल टू व्हाट, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। इससे पहले अपन जो क्वेश्चन देखे थे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो उसमें अपन मेथड से सॉल्व किए थे। तो वो मेथड निकाल के आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब अपन मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब अपन इसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एज्यूम कर लेते हैं p = 1 है और q = 2 है। जब p = 1 है तो यहाँ पे देखो इन दोनों वैल्यू को अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या होता है t1 = क्या हो जाएगा 2, और जब इसमें पुट करते हैं सबको तो t2 = क्या हो जाएगा 1। ये हो गया। तो p + q, ये इसको क्या लिख सकते हैं t3 हो जाएगा। तो t3 = क्या हो जाएगा a + n-1, इसमें n कितना 3, 2 - 1 1, a + 3 - 1 इंटू डी। ओके, तो देखो t1 पहला टर्म्स है उसका वैल्यू कितना है 2, इसमें 2 डालें प्लस 3 - 1 2, डी कितना है t2 - t1 वही डी होता है तो -1, ये हो गया डी। तो t3 क्या हो जाएगा 0। देखो शॉर्ट ट्रिक्स में अपन शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किए तो कितना जल्दी आंसर आ गया। ओके, चलो अपन आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन क्या है, ये है अपने पास एक एपी है। एपी में अपने पास क्या गिवन है पीथ क्यूमा टर्म्स आरवा। ये जो टर्म्स है वो क्या है ए है बी है सी है। इस ए बी का पीवा क्यूमा और आरवा टर्म्स जो है वो ए बी एंड सी है। तो अपने को बोल रहा है देन एक इक्वेशन दे दी है ए क्यू - आर प्लस बी आर - पी प्लस सी पी - क्यू इक्वल टू व्हाट। ये अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। जरा ध्यान से देखें, इससे पहले जो अपन क्वेश्चन किए थे वो भी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। अपन ने वहाँ भी कुछ वैल्यू अपने मन से पुट किए थे और आंसर फाइंड आउट किए थे। तो इसमें भी अपन सॉल्यूशन में क्या आ जाएंगे। और मैंने आपको मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया था। पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व किए थे मेथड से, तो उस मेथड का यूज करके अपन इसमें सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं जेईई मेंस में अपने को फास्ट सॉल्व करना रहता है और उसमें ऑप्शन रहता है, ऑप्शन पर क्लिक करनी रहती है।
तो अपन शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलो तो शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं P इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 2 एंड R इक्वल टू 3, A B C। इस तरह से मैंने कुछ वैल्यू एज्यूम कर लिया। और जब इस सारे वैल्यू को मैंने इसमें पुट किया तो A Q माइनस R 1 प्लस B कितना है 2, R माइनस P है तो 3 माइनस 1 2 प्लस 3। यहाँ क्या है P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू ये हो जाएगा -1। तो देखो 2 2 नहीं 4 1 सेकेंड। यहाँ पे Q माइनस R, तो Q माइनस R जब अपन जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1। ओके 2 2 4 -1 और -3 ये क्या हो जाएगा टोटल 0। अब यही चीज़ यही वैल्यू अपन क्या करेंगे ऑप्शन, अपने पास जो भी ऑप्शन गिवन रहेगा उस ऑप्शन में ये सेम वैल्यू पुट करके इसके इक्वल कर लेंगे और उस पर क्लिक कर लेंगे। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हर जगह है और P इंटू टी क्यू इक्वल टू क्या है, सॉरी TP है, Q इक्वल टू इंटू टी क्यू। इक्वेशन ये गिवन है तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, TP प्लस Q इक्वल टू 1, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। इस AP का पीमा टर्म्स और क्यूमा टर्म्स को उसी से मल्टीप्लाई किया गया है। किससे मल्टीप्लाई किया गया, पीमा टर्म्स को वो जो साइज है उससे मल्टीप्लाई किया गया। तो देखो जब मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको अपन मैथड से सॉल्व करते हैं। ये P TP को क्या लिख सकते हैं, A प्लस P माइनस 1 D ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे Q A प्लस Q माइनस 1 D ये लिख सकते हैं। अब जरा जब दोनों को एक साइड ले आओ, जब दोनों को एक साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, A कॉमन हो जाएगा, P माइनस Q इधर हो जाएगी, इधर D कॉमन हो जाएगा और ये D जब क्या जैसे कॉमन हो जाएगा तो देखो P से मल्टीप्लाई होगा, इसमें Q से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें P से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस P, इधर तो माइनस है, माइनस Q स्क्वायर प्लस Q ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके यहाँ पे तो A इंटू P माइनस Q ऐसे ही रहेगा प्लस D। जरा इसमें देखो क्या कर सकते हैं अपन, इस दोनों को एक साथ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ओके माइनस P माइनस Q, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब जरा एक चीज़ ध्यान से देखो, एक चीज़ क्या ध्यान से देखें, ये दो टर्म्स हैं अपने पास ये और ये, इसमें से अपन P माइनस क्यू कॉमन ले सकते हैं, आप कॉस्ट ले सकते हैं। P माइनस क्यू अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो क्या होता है, A बचता है सिर्फ यहाँ पे प्लस D। इस ब्रैकेट में इसमें से P माइनस क्यू ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा P प्लस क्यू, यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0। ये तो पॉजिटिव टर्म्स है, ये तो कभी 0 तो हो नहीं सकती, तो इसको हटा दो। रिमेनिंग क्या बचा, A प्लस D P प्लस Q माइनस 1 इक्वल टू 0 ये बचा। अब जरा एक चीज़ गौर से देखो, इससे ही तो बोलते हैं TP प्लस Q। जब TP प्लस Q को ओपन करेंगे तो यही तो होगा, ये जो ऊपर बना है वही तो होगा। जब इतना इक्वल टू 0 है तो TP प्लस Q इक्वल टू क्या होगा, ये भी होगा 0। अपना आ गया आंसर, हो गई, खुशी मिल गई। चलो और हमेशा ये जो कुछ टर्म्स है ना इसको याद कर रखना, ये स्पेशल कंडीशन है। चलो एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज क्लास एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आज एक और, उसमें क्या है, अपने पास एक सीरीज गिवन है 20, 19 1/3, 18 2/3 और ये इस तरह से गिवन है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है,
फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का जो पहला नेगेटिव टर्म्स है वो कौन सा होगा, मतलब n फाइंड आउट करनी है नेगेटिव टर्म्स का। तो देखो पहले तो अपन देखते हैं ये जो सीरीज है वो सीरीज कैसा है, AP में है भी या नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डी फाइंड आउट, A = 20 हो गया, डी फाइंड आउट करते हैं। तो डी फाइंड आउट करने के लिए क्या, 19 1/3 -20, तो क्या हो जाएगा 2/3 -2/3। सेम अगले तो ये AP में है, पिछले 18 2/3 में से इतना माइनस करेंगे तो अपना -2/3 ही दिया आएगा। तो AP में है। तो देखो अपने को नेगेटिव टर्म्स मतलब TN, ऐसा TN कोई होगा जो लेस देन 0 होगा। तो मैंने लेस देन 0 एज्यूम कर लिया। nth टर्म्स एक मान लिया जो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो, A + n-1 D लेस देन 0। तो A कितना है अपने पास 20 + n-1 इंटू D क्या है -2/3, ये क्या है 0 से छोटा है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, 63 को इस तरफ ले जाओ, -2n -2 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 62 -2n लेस देन 0। ओके, -2 माइनस को प्लस करते हैं, 2n > 62, तो n > कितना हो जाएगा 31, n > कितना हो जाएगा 31। देखो अगर 31 पे मैं बात करूँ तो 31 जो ऐसा टर्म्स आएगा वो 0 है इस सीरीज का। तो पहला नेगेटिव टर्म्स कौन सा होगा, वो होगा n = 32, ये होगा पहला नेगेटिव टर्म्स। ओके, तो आंसर कितना है 32। आगे बढ़ते हैं। तो अगला अपन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अपने पास अब दो सीरीज गिवन है, 3 8 13 18, एक ये सीरीज है, एक ये है 1 5 9 13, दो सीरीज अपने पास गिवन है। ओके, तो बोला है इन दो सीरीज में से कॉमन टर्म्स 26 कॉमन टर्म्स क्या होगी। तो देखो, तो 26 कॉमन टर्म्स इन दोनों सीरीज का क्या होगा। तो उसके लिए पहले तो अपने को इन दोनों सीरीज को मिलाकर एक ऐसा सीरीज बनाना है जो दोनों में कॉमन टर्म्स रखती हो। तो देखो अपन जिसमें यहाँ पे 13 है, यहाँ भी 13 है, तो दोनों का कॉमन टर्म्स एक क्या मिला 13, मतलब जो कॉमन टर्म्स वाली जो सीरीज होगी वो 13 से स्टार्ट होगी। ओके, 13। उसके बाद देखते हैं पहले टर्म्स का जो डी है वो क्या है 5, दूसरे टर्म्स का डी है वो क्या है 4। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20। तो 13 + 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33। अब अगला जो इन दोनों सीरीज में कॉमन टर्म्स आने वाली है वो क्या आने वाली है 33। इसी तरह से ये चलती जाएगी। तो यहाँ से पता चलिए A = 30 एंड D = कितना हो जाएगा 20। अपने को निकालना है n = 26, तो अपने को निकालना है T 26। तो क्या हो जाएगा A + 25 D, A क्या है 13 + 25 D कितना है 20, 25 दूनी 50, 500 आंसर। यहाँ से 513 आंसर ये फाइंड आउट हो चुके हैं। ओके, चलो अब अगले क्लास में करेंगे, आज यहीं पर अपन फिनिश करते हैं।